नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बसंत पंचमी है और पूरा देश बसंत पंचमी मना रहा है। बिहार में खास करके सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और मात्र 4 दिन अब प्रचार के बचे हैं। आगामी 10 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव हो जाएगा और आज हम आपके सामने वह तथ्य रख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की आगामी सरकार में आ रही है। वह कैसे? क्योंकि हमारे इस वीडियो को केवल बहुजन समाज पार्टी वाले उनके कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि तमाम दर्शक आम जनता देखती है। बहुजन समाज पार्टी के आलोचक भी देखते हैं जो विरोध करते हैं। मैं उन तथ्यों को आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप संतुष्ट हो जाएंगे कि वाकई में बहुजन समाज पार्टी आगामी सत्ता में आ रही है। वह मूल कारण क्या है? हमने एक एक सीट का जो है सर्वे लिया, रिसर्च किया। बिहार विधानसभा चुनाव में भी लास्ट चरण तक हमारी नजरें गड़ी हुई थी और जब मैंने देखा था कहीं 15 वोट से, कहीं 20 वोट से, कहीं 100 वोट से तेजस्वी यादव हार रहे थे। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी उत्तर प्रदेश में और सेकेंड में अपोजिशन में समाजवादी पार्टी थी। उसी आंकड़े को लेकर गोदी मीडिया भाजपा सपा कर रही है, परंतु मैं आज आपको बताने वाला हूं करीब 403 विधानसभा सीट में 120 विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे महज 1000 वोट से हारे हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं 1000, 1500, 2000, मैक्सिमम 5000 वोट और इसी तरह से दूसरा स्थान बनाया 120 सीट पर और 80 सीट पर बहन मायावती जी की जो मैनेजमेंट थी 2017 में, उसने ये गलतियां की कि वो 80 सीट ब्राह्मणों वाली सीट थी जहां पर भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे थे, सपा ने यादव प्रत्याशी उतारे थे और बहन मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दी थी और तीसरे नंबर पर आ गई थी। इस बार बहन मायावती जी ने उन 80 सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए हैं जहां ब्राह्मणों का बोलबाला है और भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। जाहिर सी बात है सपा पहले की तरह ही ओबीसी में से और यादव जो है प्रत्याशी उतारे हैं। अब रही बात यह कि 120 सीट और 80 सीट यानी 200 सीट का तो हमने आपको आंकड़ा दे दिया बहन मायावती जी का। बची वे सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मन मुताबिक सपा ने जो है प्रत्याशी नहीं दिया है, आम जनता के मन मुताबिक, मतदाता के मन मुताबिक, वहां पर बहन मायावती जी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया है जो वहां के मतदाताओं को पसंद है। अगर 50 सीट का भी हेरफेर हो जाता है तो 250 सीट बसपा के कहीं नहीं गए, जो इस बार का इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे वोट इन्हीं को जा रहे हैं। 2007 में 30% वोट मिला था, 2012 में 26% हारने के बाद मिला, यानी 4.5% की गिरावट और 2017 में 22.5 पौने 23% इनको वोट मिला। तो 7.5% की गिरावट आई है 2012 से लेकर 2022 तक, यानी 10 साल में 7.5% की वोट की गिरावट है। वोट वहीं के वहीं है, केवल स्ट्रेटजी चेंज हुई। जो 2007 में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि आम जनता के बीच किस टाइप के उम्मीदवारों को उतारना है, इस बार टोटल बदल लिया, बिल्कुल 2007 की तरह। और केवल ब्राह्मण ही नहीं,
ब्राह्मणों को जितना हक देना चाहिए था बसपा ने दिया। 50% युवा उम्मीदवार को, एनर्जेटिक उम्मीदवार को उतार दिया, और जो इनकी परंपरागत सीट है, जहां से सीट निकलती है, उस टाइप के उम्मीदवारों को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी इस तरह से तैयारियां की है, अगर आप 403 सीट पर बारी बारी से निगाहें डालें तो आपको लगेगा कि 403 सीट में ये करीब करीब 300 सीट पार कर जाए। पश्चिम बंगाल वाली हालत हो जाएगी, जैसे कि हम आकलन दे रहे थे कि हंग असेंबली होगी पश्चिम बंगाल में, बराबर का टक्कर होगा, लेकिन भाजपा कहीं नहीं रही पश्चिम बंगाल में, और वहां पर तृणमूल कांग्रेस सुपर पावर बनकर आ गई। इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हम 10 मार्च से पहले कभी हंग असेंबली बनाएंगे, कभी त्रिशंकु विधानसभा बना देंगे, कभी कह देंगे सपा आगे है, कभी कह देंगे भाजपा आगे है, कभी कह देंगे बसपा आगे है। लेकिन 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, जो मेरा मन भांप गया है, जो हमने देखा है, बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पत्ता साफ हो जाएगा। जो हालात हमने देखे, जो 2017 का चार्ट उठाया, कितने कितने मतदान कहां कहां कौन कौन से सीट पर पड़ा है, बूथ वाइज चेक किया, सब कुछ ठीक किया है बसपा ने, बूथ वाइज ठीक किया है। जो उन्होंने नारा दिया है कि हर बूथ पर जो है जिताना है, बहन मायावती जी बड़ी गहन मेहनत करके प्रत्येक बूथ को ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से प्रत्याशी डाले हैं। और इसीलिए जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आंकड़े को देखते हैं, वह आंकड़े को देखकर कह रहे हैं कि बसपा निकल जाएगी, जो है चुनाव जीत जाएगी। और जो ढोल बाजा बजाने वाले हैं वो तो नगाड़े की आवाज़ सुनते हैं और जनता को मन बहलाने के लिए शाम में डिबेट पे आ जाते हैं। यही पूर्णतः स्थिति है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।